वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे 122 करोड़ रुपए के फ्रॉड की और उसके वजह से कई सारे लोगों का पैसा डूब गया और ये फ्रॉड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अगली बात हम करेंगे एआई सेक्टर से रिलेटेड। ओपन एआई और एडोब के नए एआई के बीच में झड़प हो गई है। उसके बाद हम लोग यूएस की बात करेंगे जहां पे उन्होंने मास ले ऑफ किया, 300 से 400 एम्प्लॉइज को एक साथ फायर कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक देशभक्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज वो है 26/11 का जो अटैक करने का मास्टर प्लान था, जो उसका मास्टर माइंड था, वो यूएस से इंडिया अब आने वाला है। गवर्नमेंट ने उसको इंक्रोच कर लिया और अब यहाँ पे उसको सजा दी जाएगी। फिर न्यूज है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड और हमने आज की बिजनेस न्यूज में डिफेंस सेक्टर से भी रिलेटेड न्यूज कवर की है, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। सबसे पहली न्यूज है 122 करोड़ रुपए के फ्रॉड की। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के एक्स जीएम हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर तो रजिस्टर कर ली है, लेकिन बहुत सारे लोग रो रहे हैं, लोग बहुत पछता रहे हैं क्योंकि किसी को अपने बहन की शादी करनी थी, किसी के कॉलेज की फीस जमा करनी थी। बहुत सारे लोगों ने तो 40-40 लाख 50-50 लाख की एफडी करवाई थी, जबकि आरबीआई ने 14 तारीख को ही ये नोटिस दे दिया था कि अब बैंक के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। और यार ये बहुत ही मुझे सुनकर हर्ट हुआ। मैं न्यूज भी देख रहा था, आप लोगों को भी पता होगा, कोई सीनियर सिटीजन है, किसी की एज बहुत ज्यादा है। एक तो पर्सन ऐसी थी, महिला ऐसी थी, उनका बेटा मर चुका था और वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जो पैसे पड़े हुए थे वहां से उनको एफडी से थोड़े पैसे मिलते थे। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है और ये बहुत ही बुरी चीज हुई है। हालांकि बैंक की जो 28 ब्रांचेस हैं, ज्यादातर ब्रांचेस मुंबई में ही है और ये भी बताया जा रहा है कि 90% डिपोजिटर्स का 5 लाख रुपए तक का पैसा इंश्योर्ड है, क्योंकि ये सारी ना इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो। ये हर एक बैंक का रूल है। तो अगर आप एफडी किए हो तो फिर उसमें 5 लाख तक का होता है कि अगर बैंक बर्बाद हो जाती है या फिर बैंक लॉस में जाती है तो वो आप रिकवर कर सकते हो। वैसे मेरा तो यार सिर्फ यही सजेशन है, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आप लोग मेरे एक तरह से फैमिली मेंबर हो। कोई मेरा छोटा भाई है, कोई मेरा बड़ा भाई है। तो यार मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, यानी कि 20 लाख 30 लाख 40 लाख के ऊपर पैसे हैं, तो आप हमेशा किसी बहुत ही अच्छे बैंक में ही अपने पैसे रखो। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। और सिर्फ पैसे रखना तक तो ठीक है, अगर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ तक का बहुत ज्यादा अमाउंट है तो मैं तो एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर देखो या फिर क्वार्टर रिजल्ट जरूर देखो कि कहीं बैंक लॉस में तो नहीं जा रही है। क्योंकि यस बैंक के साथ भी ऐसा केस हो चुका है। यस बैंक में भी बहुत सारे लोगों के पैसे बर्बाद हुए थे। तो वैसे तो ये न्यूज बहुत दुखदाई है, मुझे बहुत पर्सनली बुरा लगा। क्या आपके भी कुछ पैसे फंसे हैं उस बैंक में? आप अगर मुंबई से हो तो आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगली न्यूज है एआई सेक्टर से। एडोबी ने फायरफ्लाई वीडियो मॉडल लॉन्च किया है, जो ओपन एआई सोरा का कॉम्पिटिटर है। एडोबी का ये एआई मॉडल टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो जनरेशन सपोर्ट करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि फायरफ्लाई सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस कंटेंट पर ही ट्रेन किया गया है। तो इन्होंने जो भी अपने मॉडल को ट्रेन किया है वो सारे के सारे कंटेंट लाइसेंस्ड थे, ना कि ओपन एआई जैसे। ओपन एआई के ऊपर जो इतने ढेर सारे एलिगेशन लगे हैं, सुशील बालाजी की हत्या भी हो गई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एलिगेशन लगाया। वैसे तो आपको सारी चीजें पता है अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो, लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स नहीं हो तो ऊपर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने पूरी एआई से रिलेटेड न्यूज कवर की है, वो आप जरूर देखना। उसमें 4-5-6 वीडियो हैं। जब आप वो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा ओपन एआई कितना अनएथिकल है। फिलहाल अगर मैं फायरफ्लाई की बात करूं तो ये कॉमर्शियली बहुत ज्यादा सेफ एआई वीडियो जनरेटर माना जा रहा है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल को सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड कंटेंट पर ही ट्रेन किया है। और ये जो इनका मॉडल है वो 1080p रेजोल्यूशन में 5 सेकंड वीडियो जनरेशन कर सकता है और इसमें सीन टू इमेज और ऑडियो वीडियो ट्रांसलेशन जैसे नए फीचर्स भी शामिल है। लेकिन ये जो फायरफ्लाई है वो काफी ज्यादा एडोब के सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होगा, जैसे फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडोब एक्सप्रेस। वैसे फायरफ्लाई वीडियो मॉडल का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, वो एफोर्डेबल है। इनका प्लान जो है वो 797 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट किया गया है। देखते हैं ये कितना अच्छा करता है इंडिया के अंदर। और बाकी आप बताओ, आपको ओपन एआई ज्यादा पसंद है या फिर फायरफ्लाई? वैसे तो शायद आपने फायरफ्लाई नहीं यूज किया होगा, बट आप एक बार यूज जरूर करना। अगली न्यूज है यूएस के न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड और ये न्यूज इलॉन मस्क से भी रिलेटेड है और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये क्या हुआ है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि डीओई, इन्होंने नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के 300 से 400 स्टाफ को एक साथ फायर कर दिया। और ये सारे ले ऑफ इलॉन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी के अंडर आए। अब मैं आपको बताता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी का मतलब क्या है। इसको शॉर्ट में डॉज भी कह सकते हो
हो आप, DOGE, ये डॉज कॉइन नहीं है, ठीक है। तो डॉज एक तरह का नया गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इलॉन मस्क के लीडरशिप में चलाया जा रहा है, और इसका जो रीजन है ऐसा क्यों किया जा रहा है यूएस में, इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट कटिंग, इफिशियंसी और प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की गई है। तो अभी ये इलॉन मस्क के लीडरशिप में चीजें चल रही हैं। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो तब हुई जब एक दिन के बाद ही DOE ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, इस डिसीजन को रिवाइज कर दिया और कहा कि अगले दिन से सारे लोग वापस से जॉब पे आ सकते हैं। अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता कि आप आज फायर हो गए हो सारे लोग और अगले ही दिन वापस से उन लोगों को बुलाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो वो सारे 300 से 400 स्टाफ थे वो सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स के डिजाइन और मेंटेनेंस का काम करते थे, और इस तरह की मास फायरिंग यूएस के सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कांग्रेस ने भी ये कंसर्न दिखाया, क्योंकि आपको पता है ना ये न्यूक्लियर डेटरेंस है, तो फिर यूएस सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें हो जाती हैं। थोड़ी सी भी चीज इधर उधर हुई, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लीक हुई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और यूएस इन सब मामलों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो ज्यादातर फायर्ड स्टाफ हैं वो वापस आ सकते हैं। वैसे मैंने एक न्यूज और कवर की थी इन्फोसिस के ऊपर, वो आप ऊपर आई कार्ड पे देख सकते हो, जहां पे मैंने बताया कि इन्फोसिस ने भी मास फायरिंग की है और लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला है। बेसिकली इन्फोसिस पे तो 2 वीडियो हैं, वो ऊपर कार्ड पे दोनों वीडियो हैं। अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्टेड हो या फिर आपको इन्फोसिस में इंटरेस्ट है या आप वहां पे जॉब करते हो तो शायद आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए अगर आपको पसंद है इन्फोसिस तो। और आगे की बिजनेस न्यूज जानने के लिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। उसके बाद चलेंगे हम अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आपको बहुत ज्यादा खुश कर देगी अगर आप भी मेरे तरह एक देशभक्त हो तो, और ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 चीजें बहुत अच्छी होने वाली है इंडिया के साथ। तो मैं शुरुआत करता हूं पहली चीज से, वो ये है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि आपको पता है इस पर पाकिस्तान की क्या वो तिल मिलाया हुआ है, तो पाकिस्तान ने मिलिट्री बैलेंस बिगाड़ने का कंसर्न दिखाया है और ग्लोबल कम्युनिटी से अपोज करने की अपील की है। अब ग्लोबल कम्युनिटी आपको पता है चाइना ही होगी और 1-2 और कंट्रीज शायद हो सकती हैं। और पाकिस्तान के इस कंसर्न पे अगर आप कुछ गालियां देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो पाकिस्तान को गालियां। और जो दूसरी चीज इंडिया के साथ सबसे ज्यादा अच्छी हुई है वो ये हुई है कि 26/11 मुंबई अटैक का जो सबसे बड़ा एक्यूज था जिसका नाम है तहावुर राना, उसका एक्सट्रेडिशन भी अप्रूव हो गया है। एक्सट्रेडिशन यानी कि उस आतंकवादी को अब इंडिया में लाया जाएगा और यहाँ पे उसको सजा दी जाएगी। आप होते अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता तो आप कौन सी सजा देना चाहते तहावुर राना को। और अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इंडिया और यूएस के बीच ये जो डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ते जा रही है इससे काफी देश परेशान है। आपको पता है कौन से देश परेशान हो सकते हैं इससे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जो F-35 वाली डील थी वो उसका भी सिर्फ बातचीत हुआ है, ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलॉन मस्क के साथ भी बातचीत की थी, और अगर आपको वो बातचीत समझनी है तो वो आप समझ सकते हो क्योंकि वो बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जियो और एयरटेल को भी नुकसान हो सकता है, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड्स को भी अफेक्ट जरूर डालेगी वो पार्टनरशिप अगर मोदी जी ने उसको साइन कर दिया तो। ऊपर कार्ड पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर मैं वापस इस न्यूज की तरफ आऊं तो डिफेंस में भारत और यूएस एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी फोकस रहेगा। अगली न्यूज है डिफेंस सेक्टर से। इंडिया और यूएस ने नए 10 ईयर डिफेंस डील पर काम करना शुरू कर दिया है और ये जो डील है उसका टेन्योर 2025 से 2035 तक चलेगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये प्लान इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने में मदद करेगा। इस फ्रेमवर्क के तहत ज्वाइंट प्रोडक्शन, एंटी टैंक मिसाइल्स, कॉम्बैट व्हीकल्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। और मैरीटाइम बेसिकली ये वो शब्द है जहां पे समुद्र से रिलेटेड बातें होती है, या फिर आप ऐसा समझ लो नेवी की बात हो रही है। तो इंडिया पिछले दिनों काफी तेजी से डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहा है। मैंने पीछे भी कई बार न्यूज में कवर किया है जहां पे मैंने आपको मैजेगॉन शिप के बारे में बताया कि वो क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ पार्टनरशिप हो रही है। और इंडिया पिनाका रॉकेट्स को भी कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने कवर की है। तो डिफेंस सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। बाकी चलते हैं अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ। इंडिया और यूएस ने 2030 तक $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड टारगेट सेट किया है जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और इसका जो मेन फोकस रहेगा इस बायलैटरल ट्रेड का वो रहेगा टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी। आपको मैंने पहले भी बहुत बताया है कि डिफेंस में इंडिया बहुत बुलिश चल रहा है। काफी सारे न्यूज सिर्फ डिफेंस सेक्टर से ही आ रहे हैं। आज भी कवर किया, पहले भी कवर किया। और किसी भी कंट्री की नींव अगर मजबूत करनी है तो डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। खैर, पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और ये अर्थ रहने के लायक नहीं रहेगा अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं बढ़े। तो आप ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी अच्छी कंपनी को देख सकते हो। और मैं आपको बायलैटरल ट्रेड के बारे में भी बता देता हूँ। बायलैटरल ट्रेड का मतलब है कि दोनों देश आपस में कोई भी गुड्स सर्विसेज लेते हैं या देते हैं, यानी कि बाई सेल, या फिर आप ऐसा समझ लो एक दूसरे के साथ बिजनेस करना, एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना। यानी कि इंडिया भी कुछ चीजें इंपोर्ट करेगा, यूएस भी कुछ चीजें इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। तो ये सारी चीजें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो पहले से ही चलता था, लेकिन इस बार इन्होंने टारगेट सेट किया है कि हम लोग $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड जरूर करेंगे 2030 तक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और शायद आपको जान करके बहुत ज्यादा खुशी होगी, वो ये है कि इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ट्रेड सरप्लस का ये मतलब है कि जो नेट वैल्यू है, यानी कि इंडिया से अगर आप मान लो कि 10 रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया यूएस से इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने 50 रुपए का सामान यूएस में एक्सपोर्ट किया, तो ट्रेड सरप्लस हुआ, यानी कि इंडिया को 40 रुपीज का फायदा हुआ। यानी कि अगर मैं और आसान भाषा में आपको बताऊं तो एक्सपोर्ट का अमाउंट ज्यादा है, इंपोर्ट का अमाउंट कम है, तो इसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। अगली न्यूज है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, स्पेशली ट्रेन से रिलेटेड है यार। वैसे तो रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट और सिटी के बीच ट्रेन कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त बेंगलुरु के लोग रोड, मेट्रो या फिर सब अर्बन रेलवे का यूज करते हैं और इसमें फिलहाल काफी टेक्निकल चैलेंजेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट में रेलवे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि अगर ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो जाती है तो शायद रेलवे को थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन पता है क्या, जो रेलवे है उसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। रेलवे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कुछ और है। तो इस न्यूज से आप ऐसा जल्दीबाजी में कहीं भी इन्वेस्ट करने मत लग जाना। और हम जो ये बिजनेस न्यूज डेली आपके लिए लाते हैं, ये किसी भी तरह की बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए होती है ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो अपना डिसीजन और अच्छे तरीके से ले पाओ। और आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा और अगर आप चाहते हो आपको डेली ऐसी ही बिजनेस न्यूज मिलती रहे, आपका नॉलेज बढ़ता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट करें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग कल फिर से एक वीडियो में और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।